क्या भगवान भी कभी सोते हैं? क्या हमारे और भगवान के समय में अंतर है? आइए जानते हैं। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, सृष्टि के निर्माण के समय 14 भुवन बनाए गए थे, जिन 14 भुवनों में पृथ्वीलोक से नीचे 7 लोक और पृथ्वीलोक से ऊपर 7 लोक हैं। ये सभी लोकों में समय अलग अलग गति से चलता है। आइए जानते हैं कैसे। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर एक महीने में कृष्ण और शुक्ल 2 पक्ष होते हैं और कृष्ण और शुक्ल ये 2 पक्ष मिलकर पितृलोक का एक दिन का निर्माण करते हैं। आइए अब बात करते हैं स्वर्गलोक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वीलोक पर एक साल को उत्तरायण और दक्षिणायन ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका अर्थ है 6 महीने का हमारे पास उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। हमारा पूरा एक साल स्वर्गलोक के एक दिन के समान है। आइए अब जानते हैं ब्रह्मा जी के समय के बारे में। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि भारत भूमि में 4 युगों के बारे में बात की गई है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 के 4 युग जो हैं ये हमारे पास 12,000 दिव्य वर्ष लंबे होते हैं। ये सब 4 युग जब एक साथ मिल जाते हैं तब यह एक चतुर्युग बनाते हैं और 71 चतुर्युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं और 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प बनाते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के समान होता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी के केवल एक दिन के अंदर ही पता नहीं ब्रह्मांड का निर्माण कितनी बार होता है और कितनी बार महाप्रलय आकर सब नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि मैं आपको ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के समय में अंतर बताऊं तब आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के 8,000 वर्ष का एक ब्रह्मयुग बनता है। 1,000 ब्रह्मयुगों से एक सवन बनता है और प्रत्येक ब्रह्मा का जीवन 3,003 सवन जितना लंबा होता है। इतना ही नहीं, विष्णु भगवान का एक दिन ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल जितना होता है और शिव भगवान का एक दिन विष्णु जी के पूरे जीवन काल जितना लंबा होता है। यह हम नहीं, यह हमारे सभी पौराणिक शास्त्र और वेद कहते हैं। यदि आपको मेरी बात पे हल्का सा भी संदेह हो, कृपया करके हमारे 18 पुराण और 4 वेदों को जाके पढ़िए।